ट्रंप टैरिफ के नाम पर कई देशों को डरा रहे हैं, तो अब भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में ये आप जान लीजिए कि आखिर भारत का व्यापार ट्रंप के इस टैरिफ से कितना प्रभावित हुआ है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI की रिपोर्ट के आधार पर ये नया जो टैरिफ है वो भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है, इस तरह का आंकलन है। वहीं 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले जो कपड़े हैं, जेम्स और ज्वेलरी है, फर्नीचर है, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, वो महंगे हो जाएंगे और इससे इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। जो सामान भारत से अमेरिका जा रहा है वहाँ पर वो महंगा हो जाएगा और इस टैरिफ की वजह से महंगा होने से जो भारत से जाने वाला अमेरिका सामान है उसमें 70% तक की कमी आ सकती है। अब आप देखिए कि चीन, वियतनाम और मेक्सिको जैसे जो कम टैरिफ वाले देश हैं, इन सामानों को वहाँ पर सस्ते दामों पर बेचेंगे और इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाज़ार में जो हिस्सेदारी है वो कम हो सकती है। और चलिए अब हम आपको बता दें कि आखिरकार सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे फील्ड हैं, कौन से व्यापार के क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मशीनरी और कल पुर्जे। ऑटोमेटिव पार्ट्स पर सबसे ज़्यादा इससे असर पड़ सकता है। अब इसमें पहले की क्या स्थिति थी, इस टैरिफ से पहले की, और अब टैरिफ लग गया तो उसके बाद की क्या स्थिति है, ज़रा इसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो ये पार्ट्स हैं, ऑटोमेटिव पार्ट्स हैं, कल पुर्जे हैं, उनमें पहले की स्थिति को अगर देखें तो भारत ने 2024 में 19 बिलियन डॉलर से ज़्यादा यानी कि करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात अमेरिका को किए थे, जिसमें स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी है, ऑटोमेटिव पार्ट्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी भी है और अन्य औद्योगिक उपकरण भी शामिल हैं। अमेरिका यहाँ पर कारों, छोटे ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा रहा था, जबकि जो कमर्शियल वाहन हैं उनके पुर्जों पर यह शुल्क था महज 10% का। अब लग गया टैरिफ 50%। और इस टैरिफ के बाद स्थितियाँ देखिए आप कि अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, जिसमें ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% जो हिस्सा अमेरिका को गया 2025 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। और टैरिफ की बढ़ोतरी से 7 बिलियन डॉलर लगभग 61,000 करोड़ के सालाना जो ऑटो पार्ट हैं वो उनमें से निर्यात में से 30,000 करोड़ का निर्यात इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि टैरिफ बढ़ गया है। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स जैसे छोटे और मध्यम उद्यम सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे, जो इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। तो इससे हज़ारों नौकरियां भी यहाँ पर खतरे में पड़ सकती है। अब आखिरकार भारत सरकार लगातार इसका मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कर रही है, तो भारत इस पर क्या कर सकता है वो भी आप देखिए। क्योंकि जैसे यूरोप है, जर्मनी, यूके और एशियान देश जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इनमें इंजीनियरिंग गुड्स की मांग अब लगातार बढ़ रही है, तो भारत अपना जो मार्केट है वो उधर शिफ्ट कर सकता है। तो भारत इन बाज़ारों में हिस्सेदारी को बढ़ा भी सकता है। ये भारत के लिए विकल्प हैं। अब जो इंजीनियरिंग जो इसके उद्योगों के जानकार है वो मानते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स के लिए PLI स्कीम का विस्तार भी किया जा सकता है और उत्पादन लागत को हम कम कर सकते हैं, ताकि कंपनियां अमेरिकी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में बनी रहे। ये भारत कर सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन पर भी ज़्यादा असर है इस टैरिफ के बाद। पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि भारत ने 2024 में अगर हम बात करें पिछले साल की, तो वहाँ पर अमेरिका को 14 बिलियन डॉलर करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है वो निर्यात किया था, अमेरिका भेजा था, अमेरिका को हमने बेचा था, जिसमें स्मार्टफोन भी हैं। ख़ासतौर पर आईफोन का एक बड़ा हिस्सा है जो भारत में बनकर अमेरिका में बिकने के लिए जाता है। भारत अमेरिका का जो आईफोन का सबसे बड़ा सप्लायर है। और अप्रैल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ का ऐलान किया था, तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पर एवरेज अगर आप मान के चलिए कि 0.41% 0.41% का टैरिफ लगता था, वो अब बढ़ गया। और अब जो टैरिफ लगा है 50% के टैरिफ का ऐलान किया गया और उसको लगा दिया गया है,
उसके बाद जो स्थितियां इलेक्ट्रॉनिक्स को, इसमें हालांकि छूट है, लेकिन जब तक सेक्शन 232 टैरिफ की घोषणा नहीं होती है तब तक अमेरिका को एप्पल, सैमसंग जैसे स्मार्टफोन्स के निर्यात पर कोई असर हमारा नहीं पड़ने वाला है। सेक्शन 232 अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम है, 1962 का यह हिस्सा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात पर टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। अब सेक्शन 232 की समीक्षा के बाद टैरिफ पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, उसमें अभी थोड़ा सा समय है। अब सेक्शन 232 टैरिफ की घोषणा के बाद भी अगर 50% का नया टैरिफ लागू हो जाएगा तो अमेरिका में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो महंगे हो जाएंगे और कंपनियां अमेरिका को भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को किसी और देश में बनाने पर विचार भी कर सकती हैं। अब इसमें भारत क्या कर सकता है, भारत का कदम क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर, वो भी ज़रा समझिए, क्योंकि स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर को टैरिफ से छूट बनाए रखने के लिए बातचीत की जा सकती है, जिससे सेक्शन 232 में भी वो छूट बरकरार रहे। उधर घरेलू बाजार को मजबूत करने के लिए और नए ब्रांड्स विकसित करने पर भी देश जोर देगा। फार्मा की बात करें, देखिए 250% टैरिफ लगाने की धमकी फार्मा में दी गई है। पहले की जो स्थिति है उसमें भारत 2024 में अमेरिका को $10.52 बिलियन यानी कि करीब हमारी करेंसी के हिसाब से 92,000 करोड़ रुपए की दवाइयों का निर्यात करता था अब तक, और ये अमेरिकी फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 40% हिस्सा है। ये जो अमेरिका का फार्मा का जो पूरा व्यापार है अमेरिका में, उसका 40% हिस्सा भारत देता है। अगर ये लागू होता है तो अमेरिका और भारत दोनों पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। टैरिफ के बाद की स्थितियां ज़रा देखिए कि अभी फार्मा को छूट है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150% और बाद में 250% टैरिफ की धमकी भारत को दी हुई है। $100 की दवा की कीमत दुगुनी हो जाएगी। इससे बड़ी कंपनियां जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी सिप्ला है, ल्यूपिन है, इस तरह की जो भारतीय कंपनियां हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इस पर देश का कदम क्या हो सकता है, क्योंकि जेनेरिक दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जोर दिया जा सकता है कि ये ट्रेड डील हो जाए और उसमें ये छूट मिले। यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे वैकल्पिक बाज़ारों में निर्यात को बढ़ाना होगा भारत को, ये जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं। अब आते हैं जेम्स और ज्वेलरी पर। टैरिफ से पहले जो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता था वो डबल होता था। पहले की स्थिति 2024 की अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को $9.94 बिलियन यानी कि भारत की करेंसी के हिसाब से करीब 87,000 करोड़ रुपए के रत्न और आभूषण हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे और हमने पिछले साल में ये एक्सपोर्ट किए हैं। ये अमेरिकी हीरा आयात का 44.5% है। अब कुल आभूषणों पर पहले से 25% का टैरिफ था और अब जब टैरिफ लागू हो रहा है तो उसके बाद ये टैरिफ बढ़कर हो गया है 50%। कीमत बढ़ गई है और कीमत बढ़ने से निर्यात में ये कहा जा रहा है कि 15 से लेकर के 30% की कमी हो सकती है जेम्स और ज्वेलरी पर। अमेरिकी खरीदार सस्ते विकल्पों की ओर जा सकते हैं, जिससे भारतीय कारीगरों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। जेम्स और ज्वेलरी में जयपुर देखिए एक बड़ा हब है जहां से बड़ी तादाद में ज्वेलरी तैयार होती है, बाहर एक्सपोर्ट होती है। तो यहां पर जो कारीगर काम कर रहे हैं उनकी डिमांड अगर कम हो गई तो उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। वहीं भारतीय कंपनियां दुबई और मेक्सिको जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं स्थापित करने पर भी विचार कर सकती है। तो ये जो कंपनियां भारत की बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो अभी भारत में माल बना रही है, वो दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकती है। इससे क्या हो सकता है कि जो कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं जेम्स और ज्वेलरी के, उनका काम जो है वो प्रभावित हो सकता है। और दुबई में ये जो शुल्क है वो 10% का है, मैक्सिको में 25% का है, जबकि भारत को अब यहाँ पर 50% टैरिफ का भुगतान करना होगा। इसमें भारत क्या कर सकता है, क्योंकि जेम्स और ज्वेलरी में हम बड़े निर्यातक हैं, तो ऐसे में अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को तेज़ी से पूरा करने पर भारत जोर दे सकता है। यूरोपियन बाज़ारों में डायमंड निर्यात बढ़ाया जा सकता है। टेक्सटाइल में भी हम अच्छा खासा निर्यात करते हैं, जिसमें कपड़ों की मांग पर अब जैसे 50% जो टैरिफ लगा है उससे ब्रेक लग गया है। पहले की अगर हम देखें उस पर नज़र डालें 2024 को आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत ने अमेरिका को $10 बिलियन के कपड़े भेजे हैं, यानी कि करीब 87,000 करोड़ का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया है, जिसमें रेडीमेड गारमेंट है, उससे लगा करके कॉटन, यॉन और कारपेट भी शामिल हैं जो हम बाहर भेजते हैं। और इस साल की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 10% बढ़ा,
$4 बिलियन तक टेक्सटाइल में हो गया था, जिसमें अमेरिका को निर्यात करने में 14% हिस्सा हमारा बढ़ा। टैरिफ के बाद में अब स्थितियां ये हो गई है कि 50% भारतीय कपड़ों की कीमत बढ़ सकती है। अमेरिका में कपड़ों की मांग में 20 से 25% की कमी भी हो सकती है। अब अमेरिका में भारत की तरफ से जो कपड़ा निर्यात का हिस्सा है वो पिछले साल के 33% से बढ़कर जो घट गया है, 33% था पिछले साल, वो घट गया और इस साल हो गया 20 से 25% रह सकता है, ऐसा अनुमान है। इसमें देश की तरफ से कोशिश लगातार जारी है कि भारतीय कपड़ा कंपनियों को यूरोपीय संघ में, जैसे ईयू के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और संयुक्त अरब अमीरात यूएई जैसे देश हैं, वहाँ पर बड़े जो निर्यात बाजार हैं उन पर हम ध्यान दे सकते हैं। और जो भारत की अगर हम बात करें, कुल निर्यात हमारा 45% का है। और अब आप देखिए कि भारत के कपड़ा उद्योग से सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार से कच्चे कपास पर 11% का आयात शुल्क हटाने का भी सुझाव इसमें दिया गया है। और इस कदम से अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में एक मजबूत सौदेबाजी का मौका भी भारत को मिल सकता है। सी फूड, जिसमें हम काफ़ी निर्यात करते हैं अमेरिका को, जिसमें 24,000 करोड़ का कारोबार जो है वो उस पर अब खतरा मंडरा रहा है इस टैरिफ से। पहले की स्थिति को आप देखेंगे तो सालाना हमारा जो कारोबार सी फूड का अमेरिका के साथ 60,000 करोड़ का है, जिसमें समुद्री खाद्य हम निर्यात करते हैं। भारत का कुल जो सी फूड है वो जितना हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें अमेरिका का जो हिस्सा जाता है वो है 40% का। जितना हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सिर्फ अकेले अमेरिका को 40% हमारा सी फूड देते हैं। और इसमें करीब 2 करोड़ भारतीयों का रोजगार जुड़ा हुआ बताया जाता है। अब जब नया टैरिफ लग गया है, 50% का शुल्क लग गया है, तो इससे क्या होगा? इससे 24,000 करोड़ का ये कारोबार अब खतरे में पड़ सकता है। भारत के जो कॉम्पिटिटर है जैसे इक्वाडोर है, 10% वो निर्यात करता है, इंडोनेशिया 19% निर्यात करता है, वियतनाम 20% जो है ये टैरिफ का भुगतान करते हैं। तो ये कम टैरिफ का भुगतान करने वाले, इनका मार्केट ज़्यादा बढ़ सकता है। भारतीय सी फूड अमेरिका में महंगा हो जाएगा और इससे जो इन देशों के जो सी फूड हैं और उनके प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा वहाँ पर बिकेंगे अमेरिका में। इससे भारतीय कंपनियों की बाज़ार की जो हिस्सेदारी है वो भी घट सकती है। भारत इसमें क्या कर सकता है कि चीन और यूरोपीय देशों में अपने समुद्री खाद्य निर्यातों को बढ़ावा देने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, उस पर काम कर सकता है। टैरिफ की वजह से आम आदमी से इकोनॉमी तक भी असर हो सकता है, तो इसको भी ज़रा समझिए कि आम आदमी पर इसका क्या असर हो सकता है। नौकरियां जा सकती हैं, यहाँ पर इसका खतरा है। और ये CNBC की एक रिपोर्ट है जिसमें भारत से अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी, केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 50% का ये जो टैरिफ लगा है और उसकी वजह से अमेरिका में चीज़ें ये महंगी हो जाएंगी। यहाँ से अमेरिका से ऑर्डर मिलने भारत को अगर कम हो जाएंगे तो यहाँ पर असर सीधा आम मजदूर पर पड़ेगा, आम वर्कर्स पर भी पड़ेगा। और ऑर्डर कम होने से कंपनियाँ जो है अपना प्रोडक्शन उनको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बाहर भेजने के लिए ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। तो दूसरे मार्केट तो तलाश रहे हैं, लेकिन जब तक दूसरा मार्केट मजबूती पकड़ता है तब तक यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन घटेगा तो मजदूरों की कम ज़रूरत होगी, मजदूर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, छंटनी भी हो सकती है। यानी कि ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर नौकरी जाने का खतरा है। और अब देखिए कि आप अगर देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा नौकरियाँ जा सकती है, इसका परिणाम जैसे जैसे सामने आएगा तब वो पता चलेगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी पर भी क्या असर पड़ सकता है, ये सवाल आपके मन में आता होगा। तो देखिए, हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उस पर सरकार की कमाई और GDP से घट सकती है। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। सरकार को निर्यात से जो कमाई होती है उसमें जाहिर सी बात है कि कमी आएगी। अब एक्सपर्ट्स ये अनुमान मान करके चल रहे हैं कि भारत की GDP ग्रोथ जो है वो 0.2% से लगा करके 0.6% तक कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार को अपनी व्यापार नीति में भी कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अब देखिए कितना असर पड़ेगा कि एक नई निर्यात रणनीति हमें बनानी होगी। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भी हमें यूरोप, रूस या अन्य देशों में अपने व्यापार को बढ़ाना होगा, नए मार्केट को हमें तलाशना होगा। और कुछ मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से लगभग 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई गई है कि हम कहां कहां निर्यात करेंगे। इसके तहत भारत अब चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों पर फोकस कर सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश लगातार जारी है, तो उसका क्या हुआ उस पर भी आपको जान लेना चाहिए कि आइसलैंड और लिंक्टेस्टिन, नार्वे, स्विट्जरलैंड और इसके साथ भारत ट्रेड डील कर चुका है।
ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और ब्रिटेन के साथ ये जो डील है ट्रेड की वो अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। इसके अलावा ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके साथ साथ यूरोपीय संघ से भी हमारी बातचीत चल रही है। अब इंडस्ट्री बेस्ड मार्केट की तलाश की जा रही है और जाहिर सी बात है कि सरकार हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी हुई है। इसे लेकर के न केवल रणनीति बनाई जा रही है बल्कि भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो मुंहतोड़ जवाब इसका देंगे। और अभी फिलहाल जो बयान रसिया से आ रहा है कि रसिया में जो हमारे राजदूत हैं भारत के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम रसिया से तेल लेना जारी रखेंगे, कोई असर उस पर पड़ने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका कितना ही टैरिफ क्यों ना लगा ले। तो बहरहाल जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद और नए आंकड़े आते जाएंगे कि आखिर इसका असर किस सेक्टर में कितना पड़ रहा है, भारत की जीडीपी पर कितना पड़ रहा है या हमारे मजदूर इससे कितने प्रभावित हो रहे हैं। ये कुछ और समय बाद भी नए डेटा आएंगे तो हम आपको इसमें भी लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।